जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजन परिवारिक जनों के समक्ष गुप्त नवरात्रि में विशेष जो माता की तीसरी महाविद्या की शक्ति है, माँ त्रिपुर सुंदरी, जिनका की नाम है तीसरी महाविद्या के स्वरूप का, जिन्हें माता खोड़सी भी कहा जाता है। माता की उपासना, माता की सेवा, माता की साधना करने वाले सेवक भक्त के जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति के पश्चात जो इस पंच भौतिक शरीर का लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, वह माता की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। माता की सेवा करने वाले सेवकों को, भक्तों को माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना, साधना जो भी सेवक भक्त गुरु कृपा से प्राप्त माता की सेवा, माता के नाम सेवा मंत्र जो कि गुप्त होते हैं, उनको श्रद्धा, भक्ति और गुरु के दिए गए आदेश अनुसार सेवा पूजा विधि के अनुसार जो साधना करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, उसके जीवन में माता की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। ये है माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा, जो कि तृतीय महाविद्या कही गई है। माता त्रिपुर सुंदरी जो कि नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि जो कि तीनों लोकों में, पृथ्वी, आकाश, पाताल, इन तीनों लोकों में जो परम सुंदर मानी गई है, वो माता खोड़सी त्रिपुर सुंदरी तृतीय महाविद्या। क्या है माता की उपासना, क्या है माता की सेवा, किस प्रकार माता की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है, इस छोटे से प्रसंग में आपका यह सेवक जितना ज्ञात है गुरु कृपा से आपको अवश्य बताने का प्रयास करेगा। माता त्रिपुर सुंदरी की सेवा करने वाले भक्तों को माता का जो कि स्वरूप श्री यंत्र में माता की समस्त ऊर्जा, समस्त शक्तियां विराजमान रहती हैं। या तो माता का दैव विग्रह स्थापित करना चाहिए, अन्यथा श्री यंत्र में माता के स्वरूप को मानकर, जानकर माता की पंचोपचार सेवा पूजा की जाती है। माता को विविध प्रकार के फूलों से माता की सेवा की जाती है। माता को लाल रंग बड़ा प्रिय है। लाल रंग के पुष्प यदि माता को अर्पण किए जाएं तो माता प्रसन्न होती हैं। माता की सेवा में फल नैवेद्य के स्वरूप में अर्पण किए जाते हैं और माता को सुहाग की जो वस्तुएं होती हैं, जो हमारी माताएं बहनें सेवा पूजा करती हैं, उनको सुहाग की वस्तुएं या जो सेवक साधक माता की सेवा पूजा करते हैं, सुहाग की वस्तुएं भी अर्पण करनी चाहिए और माता की विधिवत आरती कपूर को जला करके करनी चाहिए।
गुरु के बताए गए जो नाम सेवा मंत्र है माता के, उनको विशेष संख्या में जप किया जाता है। इन गुप्त नवरात्रों में माता की साधना उपासना करने का विशेष महात्म्य है और विशेष फल भी प्राप्त होता है। माता तीनों लोगों के समस्त सुखों को अपने सेवक को, अपने साधक को प्रदान कर देती हैं सहज ही, और मोक्ष की भी प्राप्ति का आशीर्वाद सेवक को, भगत को, साधक को प्रदान कर देती है। माता के सेवा को करने वाले साधक के जीवन में त्रिताप उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक जो त्रिताप कहे गए हैं, माता का एक नाम सेवा मंत्र जो है वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदराय नमः। इस नाम सेवा महामंत्र को कोई भी निश्चित संख्या में जपता है तो अवश्य माता की कृपा उसको प्राप्त होती ही होती है। बड़ी ही महिमा है माता त्रिपुर सुंदरी की सेवा की, उपासना की। इन गुप्त नवरात्रों में गुरु के आदेश से, गुरु के बताए हुए पूजा विधान, सेवा विधान, उपासना विधान माँ के करने से माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती ही होती है। इसमें कोई संशय रह ही नहीं जाता। आशा और विश्वास से ही यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपको माता त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या की सेवा, उपासना, माता की कृपा को प्राप्त करने का क्या मार्ग है, क्या विधान है, अवश्य प्रदान करने वाला सिद्ध हो। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।